जो पहला हाई लगाया था वहाँ तक नहीं गया, ठीक है, इसको बातों को थोड़ा पकड़िएगा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक गया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, तो ये क्या था, मतलब कि यहाँ से बाय करके यहाँ तक ले गए, लेकिन सोचेंगे कि अभी ये ऊपर से आया है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये ऊपर से आया है, ऊपर से आके थोड़ा सा ऊपर गया, तो बोलेंगे सब यहाँ से अब डब्लू पैटर्न बनने वाला है, सच में जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो बोलेंगे ये नेकलाइन ब्रेक हो गया, बाय करो बाय करो बाय करो। आज हम बात करने वाले हैं एक बुलिश चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है, तो उस बुलिश चार्ट पैटर्न का नाम है डब्लू चार्ट पैटर्न, ठीक है, यहाँ मैं खोल के रखा हुआ है। तो जो लोग नए हैं, जो शुरुआत का टाइम है और थोड़ा वो सीखना चाहता है, तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे जैसे कि ट्रेड करते हैं, तो हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, यही सब सारी चीज़ें हम लोग देख करके ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वही कंफर्मेशन के तौर पे हम लोग इस डबल पैटर्न को देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले इसमें इसको समझ लेते हैं, उसके बाद चार्ट में भी देखेंगे, वहाँ भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये डब्लू पैटर्न क्या होता है कि दो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाला कैसा होता है, जैसे कि ऊपर से आएगा, फिर ऊपर से आके थोड़ा सा फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे कि ये थोड़ा पहले वाला जो बॉटम लगाया था वहीं से आकर के फिर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मल डब्लू पैटर्न हो गया। तो जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है। और दूसरा वाला क्या होता है कि एक ऊपर से आके फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जो पहला वाला जो ये डाउन होता है, बॉटम होता है, यहाँ तक नहीं आएगा, ये क्या करेगा, यहीं से ऊपर चले जाता है। तो इसको भी हम लोग डब्लू पैटर्न के फॉर्मेशन से तौर पर हम लोग देखा जा सकता है, ठीक है। और तीसरा तरीका एक और होता है, उसमें क्या होता है, ऊपर से सेलिंग होते हुए आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा जो पहला वाला लो रहता है, वो जो बटन बनाया रहता है, वो उसको तोड़ करके नीचे ले जाता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो दो तीन तरह के डब्लू पैटर्न होता है। चार्ट खुल गया। तो ये एशियल टेक्नोलॉजी का चार्ट है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे डब्लू पैटर्न बना हुआ है, ढूंढते हैं इस चार्ट में, ठीक है। तो देखिए एक डब्लू पैटर्न यहाँ मिल गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से बायर लोग बाय करते हुए यहाँ लेके गए, फिर यहाँ से सेलर लोग एक्टिवेट होकर के सेल करते हुए यहाँ तक लेके आ गए, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉटम बनाया, उसके बाद फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर जितना देखिए इसमें क्या हुआ है, सेलर लोग सेल करके यहाँ लेके आ गया, लेकिन फिर सेलर लोग सेल करके बायर लोग थोड़ा सा ही आया, मतलब थोड़ा सा बाय करके यहाँ तक लेके गया, लेकिन यहाँ तक ऊपर जाने के लिए सस्टेन नहीं कर पाया, फिर थोड़ा सेलर लोग यहाँ एक्टिवेट हो गए। जो देखिए इसमें सेलर तो आए थे, सेल करने के बाद फिर बायर आए, तो फिर सेलर जो पहले आया था यहाँ से लंबाई जितना है, इसके लंबाई से तुलना करेंगे तो थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो सेलर लोग यहाँ नहीं आ पाया, फिर ये बॉटम बनाया था, फिर बायर लोग एक्टिवेट हुए, तो बाय करते हुए देखिए किस तरह से ऊपर गया है। तो इसी तरह से चार्ट में ऑब्जर्व करना है कहाँ पर डब्लू पैटर्न बन रहा है। एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, देखिए कोई भी पैटर्न हो, इसको कोई भी सपोर्ट पे देखा है, मतलब बॉटम में पकड़ना है इनको, ठीक है, कहीं नहीं पकड़ना है। क्या होता है कि डब्लू पैटर्न कहीं भी बन जाएगा तो हम लोग वहाँ एंट्री नहीं करना है, क्योंकि क्या बोलते हैं ना कि कभी पैटर्न काम नहीं करता है, तो क्यों नहीं काम करता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, ठीक है, और रजिस्टेंस है, उसके बाद इधर से बाइंग, मतलब कि बायर लोग लेके यहाँ चले गए, ठीक है, बायर लोग यहाँ लेके चले गए, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा डाउन आया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक आया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, जो पहला हाई लगाया था वहाँ तक नहीं गया, ठीक है, इसको बातों को थोड़ा पकड़िएगा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक गया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया। तो ये क्या था, मतलब कि यहाँ से बाय करके यहाँ तक ले गए, लेकिन सोचेंगे कि अभी ये ऊपर से आया है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये ऊपर से आया है, ऊपर से आके थोड़ा सा ऊपर गया, तो बोलेंगे सब यहाँ से अब डब्लू पैटर्न बनने वाला है, सच में ये जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे ये नेक लाइन ब्रेक हो गया, बाय करो बाय करो बाय करो। तो ये नेक लाइन है जो बना रहा हूँ, ये नेक लाइन है, ये मतलब कि ये एक रजिस्टेंस, थोड़ा सा रजिस्टेंस का काम करता है, तो बोलेंगे कि बाय करो बाय करो बाय करो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ तक थोड़ा सा जाएगा, फिर ये गिर जाएगा। तो बोलते हैं कि डब्लू पैटर्न काम ही नहीं करता है। क्यों काम करेगा, क्योंकि इधर पहले से प्रीवियस रजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे हम लोग इधर बाय कर सकते हैं, क्या रजिस्टेंस से बाय होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह फेल होने का चांस यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कहीं भी जैसे हम लोग ट्रेड करना है तो डब्लू पैटर्न कहीं भी बन सकता है, लेकिन हमको क्या पर देखना है, बॉटम पर पकड़ना है, मतलब कि सपोर्ट पे, ठीक है। इसमें देखिए इसमें किस तरह से क्यों बन गया है, थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं।
यहाँ से ऐसे, ठीक है। क्यों गया है कि यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ का था एक सपोर्ट था, यहाँ पर देखिए, यहाँ का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गया था, फिर जहाँ से गिरा था उसके बाद ये रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा, उसके बाद फिर ऊपर गया था। तो ये जब रेजिस्टेंस टूट जाता है उसके बाद ये क्या हो जाता है, सपोर्ट का काम करता है। तो ये क्या बन गया, सपोर्ट था यहाँ पर, ठीक है, ये सपोर्ट था। सपोर्ट पे आकर के ये क्या हुआ, डब्लू पैटर्न बन गया, ये डब्लू पैटर्न बन गया। उसके बाद किस तरह से ऊपर गया है, ठीक है। तो इसी तरह से सबको मतलब कि देखा जाता है डब्लू पैटर्न। स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 डे, ठीक है, और 1 वीक पे, ये सब मतलब 1 आवर पे। जैसे कि हम लोग स्विंग ट्रेड या पोजिशनल करते हैं तो इसी टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। जैसे कि हम लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे ट्रेड, तो उसमें क्या होता है 5 मिनट पे देखते हैं और 15 मिनट पे देखते हैं, ठीक है। इन्हीं टाइम फ्रेम पे हम लोग जैसे ट्रेड करते हैं इंट्राडे तो 5-15, और स्विंग ट्रेड और पोजिशनल करते हैं तो 1 डे 1 आवर पर ये सब देखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। आप लोग देखिएगा चार्ट में कहाँ पर बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो बताया ना, उसी तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा चार्ट में भी वहाँ भी देखेंगे, ठीक है। इधर बहुत सारा शेयर्स हैं, इसको देखते हैं हम लोग, कौन सा खोल दें, इसी में देख लेते हैं, ठीक है, इसी में देख लेते हैं। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसमें देखिए यहाँ भी बना है उसी तरह से, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इधर से सेलर लोग सेल करते हुए नीचे लाया था, ठीक है। उसके बाद नीचे लाने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गया, उसके बाद मतलब कि डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ये नेक लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद किस तरह से ऊपर गया है, ठीक है। ढूंढने से मतलब चीज़ें मिलती है, ठीक है ना, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।